हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू कर्स स्टडी पॉइंट। चलिए डिस्कस करते हैं आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। प्रश्न देखते हैं। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा यून सुक योल। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यून सुक योल बने हैं और ये मून जे इन का स्थान लेंगे। फ्रेंड्स, दक्षिण कोरिया एशिया महाद्वीप में स्थित है और दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। दक्षिण कोरिया की करेंसी दक्षिण कोरियाई वान है। वहाँ के प्रधानमंत्री किम बू क्यूम हैं। वहाँ के संसद का नाम नेशनल असेंबली है। और फ्रेंड्स, सैमसंग, हुंडई, एलजी का मुख्यालय दक्षिण कोरिया में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा दुनिया के सबसे बड़े ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना कहाँ की जाएगी? फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा जामनगर, गुजरात में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना आयुष मंत्रालय के तहत गुजरात के जामनगर में की जाएगी। यह दुनिया में पारंपरिक चिकित्सा के लिए पहला और एकमात्र ग्लोबल आउट पोस्टेड वैश्विक केंद्र होगा। फ्रेंड्स, WHO ने 7 अप्रैल 1948 से कार्य आरंभ किया, अतः वर्तमान में 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है तथा सामान्यतः अपने सदस्य राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के सहयोग से कार्य करता है। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है और इसके महानिदेशक टेड्रोस एडहेनॉम है। WHO के वर्तमान सदस्य 194 हैं और भारत WHO का सदस्य 24 अक्टूबर 1945 में बना। WHO का दक्षिण पूर्व एशियाई का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व गुर्दा दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 मार्च। फ्रेंड्स, जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी द्वारा विश्व गुर्दा दिवस मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। विश्व गुर्दा दिवस मनाने का उद्देश्य समग्र स्वास्थ्य के लिए गुर्दे के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और दुनिया भर में गुर्दे की बीमारी और इससे जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं की आवृत्ति और प्रभाव को कम करना है। और फ्रेंड्स, इस बार का थीम किडनी हेल्थ फॉर ऑल रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। टीकाकरण अभियान मिशन इंद्रधनुष के तहत संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने में भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। नियमित टीकाकरण के से वंचित 0 से 2 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए मिशन इंद्रधनुष अभियान के तहत संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने में ओडिशा भारत में पहले स्थान पर रहा है। फ्रेंड्स, ओडिशा राज्य में लक्षित महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित रखने और रोगों से लड़ने के लिए उनकी क्षमता बढ़ाने वाले एक अभियान के तहत 90.5% लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। मिशन इंद्रधनुष का अर्थ मिशन इंद्रधनुष 2014 में देश के सभी नागरिकों को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य 2 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों के साथ साथ सभी गर्भवती महिलाओं को 8 वैक्सीन रोकथाम योग्य बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ बनाई जा रही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बोध गया, बिहार में। बोध गया में भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा बन रही है। बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा निर्मित यह प्रतिमा 100 फीट लंबी और 30 फीट ऊंची होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा टी राजा कुमार। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष टी राजा कुमार बने हैं और ये मार्कस प्लियर का स्थान लेंगे। फ्रेंड्स, FATF का मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स G7 समूह के देशों द्वारा स्थापित किया गया एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद, प्रसार, वित्त को रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए की गई है। इसका स्थापना 1989 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है और इसके सदस्य देश 39 हैं।
इसके अध्यक्ष टी राजा कुमार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रीडम हाउस द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2022 द ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ अथॉरिटेरियन रूल नामक रिपोर्ट में भारत को 100 में से कितने अंक मिले हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 66। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत को दुनिया के आंशिक रूप से मुक्त देशों की श्रेणी में रखा गया है। यह रिपोर्ट विभिन्न देशों में चुनावी प्रक्रिया, राजनीतिक बहुलवाद, भागीदारी और सरकारी कामकाज जैसे राजनीतिक अधिकारों के संकेतकों के आधार पर स्कोर प्रदान करती है। फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में 85 देशों को स्वतंत्र, 56 को आंशिक रूप से स्वतंत्र और 69 को स्वतंत्र नहीं करार दिया गया है। देखते हैं सबसे अधिक मुक्त देशों की सूची। न्यूजीलैंड, कनाडा, उरुग्वे, नीदरलैंड, आयरलैंड और डेनमार्क के अलावा फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे ने 100 अंक हासिल किए हैं। और फ्रेंड्स, सबसे नीचे स्कोर वाले देशों की सूची देखते हैं। दक्षिण सूडान, सीरिया, तिब्बत, इरिट्रिया और उत्तर कोरिया शामिल हैं। इसकी रिपोर्ट जारीकर्ता फ्रीडम हाउस और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अगला प्रश्न देखते हैं। कैस्टेलम एआई द्वारा जारी वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रतिबंधित देश कौन सा बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। फ्रेंड्स, कैस्टेलम एआई द्वारा जारी वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन पर आक्रमण करने के कारण रूस को 2778 नए प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है, जिससे कि रूस दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रतिबंधित देश बन गया है। रूस के खिलाफ अब कुल 5530 प्रतिबंध हो गए हैं। रूस ने अब कई प्रतिबंधों के मामले में ईरान और उत्तर कोरिया जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है। टॉप 3 प्रतिबंधित देशों की सूची पहले स्थान पर रूस है, जिस पे 5530 प्रतिबंध लगे हैं, और दूसरे स्थान पर ईरान 3616 प्रतिबंध है, तीसरे स्थान पर सीरिया 2608 प्रतिबंध है। और फ्रेंड्स, इसकी रिपोर्ट जारीकर्ता कैस्टेलम एआई और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। फ्रेंड्स, रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस की मुद्रा रूबल है। वहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं और वहाँ के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन हैं। और फ्रेंड्स, यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। वहाँ की सबसे लंबी नदी लीना नदी है और वहाँ की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एल्ब्रूस पर्वत श्रृंखला है। भारत संविधान में रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य पंचवर्षीय योजना है। अगला प्रश्न देखते हैं। G7 कृषि मंत्रियों के आभासी सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। G7 कृषि मंत्रियों की एक आभासी बैठक जर्मनी की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में खाद्य बाजारों को स्थिर करने के तरीकों पर भी ध्यान दिया जाएगा। G7 का अर्थ ग्रुप ऑफ 7 होता है। G7 को पहले G6 के रूप में जाना जाता था। 1976 में कनाडा शामिल हुआ, जिसके बाद G7 के रूप में जाना जाता है। फ्रेंड्स, G7 के सदस्य देश फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, अमेरिका और कनाडा हैं। पहला G7 शिखर सम्मेलन फ्रांस में 1975 में आयोजित हुआ था और भारत G7 का सदस्य नहीं है। 46वें G7 शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन अमेरिका में होना था, जो स्थगित हो गया। और फ्रेंड्स, 47वें G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन यूनाइटेड किंगडम में हुआ था।